अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह शवाल की आज 7 तारीख है। शवाल के महीने में इस्लामी तारीख में जो वाक़यात पेश आए थे उनमें 7 शवाल को ही एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जो इस्लामी तारीख में बड़ा यादगार है। आज की गुफ्तगू में इसी वाक़े की मुनासबत से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं।
सन 3 हिजरी में 7 शवाल को ग़ज़वा-ए ओद पेश आया था। इससे 1 साल पहले रमज़ान सन 2 हिजरी में ग़ज़वा-ए बदर हुआ और ठीक उसके 1 साल के बाद शवाल के महीने में ग़ज़वा-ए ओद हुआ है। अब इस पे कुछ बात अर्ज़ करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि हालिया आलमी हालात के तनाज़ुर में वतन अजीज़ के एक बदबूदार शख्स ने, कि जिसे हमारे मुसलमान उलमाए किराम भी इत्तेहाद पसंद समझते थे, उसने ग़ज़वा-ए बदर के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की बदतरीन तौहीन की है। जो हालात बने हुए थे, ईरान पे हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में ईरान का एक हुक्मरान हलाक हुआ। अब उसकी हिलाकत पर गुफ्तगू करते हुए उसने ये बात कही, ताना देते हुए मुसलमानों को, और इस जुमले में उसने अपने इस लीडर को रसूलुल्लाह से बढ़ के कहा और ईरान की मौजूदा अवाम को पैगंबर के सहाबा पर उसने फजीलत दी है। उसका कहना यह था कि ओद के मैदान में सिर्फ ये अफवाह फैली थी कि उनका लीडर कत्ल हो गया है, सारे भाग गए थे, लेकिन ईरानी कौम सामने देख रही है कि उनका लीडर मारा गया है, सारे फिर भी डट के खड़े हैं। अब इसमें पहली बात तो यह है कि कायनात के किसी तलंगे को मेरे नबी के साथ तशबीह देना और मुवाजना करना, यह तो किसी सूरत में बनता ही नहीं है। कहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायनात में कोई और लीडर और कायद। तो इसमें उसने अपने इस लीडर को क़यादत और सियादत में पैगंबर से बढ़ के कहा और साथ ही पैगंबर के सहाबा की जमात पे तबर्रा किया कि वो मैदान जंग से भाग गए थे। इसलिए यह जरूरी है कि ठीक आज की ही तारीख में 7 शवाल को सन 3 हिजरी में ग़ज़वा-ए ओद हुआ था। इस हवाले से 2 किस्म की सोचें और फिक्र और नजरिया हमारे सामने आता है। एक सोच और फिक्र वो है कि जो अल्लाह ने कुरान में दी है, और ये ग़ज़वा वो है कि जिसमें अल्लाह ने कई रुकुओं में इस पर गुफ्तगू फरमाई है, सिर्फ एक आयत नहीं। इसमें जो कमी कुताही थी उसका भी इजहार किया, किसने क्या किरदार अदा किया उसकी भी वजाहत कर दी। सबको अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। एक सोच और नजरिया ये है, और एक सोच और नजरिया वो है कि जो रवाफिज का है, वही सोच और फिक्र कि वो अपने नबी को छोड़ के भाग गए थे, वो बुज़दिल थे, वो डर गए थे, वो मौत से डरते थे, फरार हो गए थे। अब ये 2 नजरियात हैं।
अब ग़ज़वा ओहद के हवाले से सारे वाक़यात को मैं तफसीलन जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ इस गुफ्तगू के तनाज़ुर में हमने ये देखना है कि कुरान इस पे क्या तबसरा करता है। चुनांचे हुआ ये कि बदर में उनके जो 70 आदमी मारे गए थे, मुशरिकीन के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, उन्हें बड़ी तकलीफ थी। अपने तौर पर पूरा 1 साल वो तैयारी करते रहे और 1 साल की तैयारी के बाद खुफिया तौर पर उन्होंने मदीना तैयबा पर हमला आवर होकर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ख़त्म करने का नापाक मंसूबा बनाया। इसके लिए उन्होंने बड़ी कसीर रकम भी खर्च की, असलिया भी इकट्ठा किया, अफरादी कुव्वत भी जमा की। और इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा हजरत अब्बास ने एक आदमी को भेजकर इस मंसूबे से आगाह फरमा दिया। उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जब ये देखा कि इतनी बड़ी तबाही होने जा रही है तो उन्होंने फौरन एक आदमी को भेजा कि जिसने 2 दिन में 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये खबर हुजूर तक पहुंचाई है। खैर आपको इतला हुई, हुजूर ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया। आकाए कायनात की अपनी राय यह थी कि हम मदीने में ठहर के जंग लड़े, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही ठहरे, उनके आने का इंतजार करें। अब जैसे ही वो मदीना पे हमला आवर हो तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और इन गलियों में उन्हें कहीं भागने का मौका मुयस्सर नहीं आएगा। हमारी औरतें और बच्चे भी छतों के ऊपर से होकर उन पे हमला आवर होंगे, हमारे मुजाहिदीन उनका तहाकुब करेंगे और राह रोक के मारेंगे। तो आपका इरादा यह था कि मदीने में अंदर ही ठहर कर हमला किया जाए। लेकिन जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने बात आई ना, तो फिर उनकी राय कुछ और ही थी। सबसे पहले हजरत हमजा खड़े हुए रज़ियल्लाहु ताला, सय्यदुश शुहदा, असदुल्लाह व असदुर रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल का शेर हजरत हमजा वो खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, वल्लाहि ला अतमुत्तहाम यौमन हत्ता उजालिदहुम बिसैफी खारिजल मदीना। अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा कि जब तक मदीने के बाहर निकलकर इनका मुकाबला नहीं किया जाएगा। पहले इनसे 2-2 हाथ होंगे, मदीना से बाहर निकल के मुकाबला करेंगे। नुमान इब्ने बशीर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैं उनके खिलाफ शहर से बाहर निकल के लड़ूंगा और मैं अहले जन्नत में से हूं, क्योंकि इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह की तौहीद पर, आपकी रिसालत पर मेरा ईमान है और यह भी आपके साथ वादा करता हूं हम मैदान जंग से भागेंगे नहीं। क्यों? इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। और जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो वो मैदान कारदार में कट तो सकता है, लेकिन पैगंबर के सामने से वो भाग सकता नहीं है। अब ये जज्बात थे सहाबाए किराम के। अनस इब्ने नजर आए, अनस इब्ने नजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा बदर में नहीं जा सके थे, नजर मानी थी। या रसूलल्लाह, जब भी मौका आया ना तो ऐसे जोर दिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। ओद आ गया, आके क्या या रसूलल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं। ये भी साथ चल निकले। अब लश्कर कितना निकला जी? कुफार का लश्कर था 3000 आदमी। उनके पास 3000 ऊंट भी हैं और कई 100 घोड़े भी हैं।
जंगी साजो सामान भी काफी है, जबकि मुसलमानों की तरफ से मदीना से जो लश्कर तैयार होकर निकला उसकी तादाद 1000 थी, और ये भी 1000 बाद भी नहीं बची, आगे मैं चल के बता रहा हूं। अब इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अहले कुफर ने 2 नफ्सियाती वार किए उस मौके पर। जब जंग छिड़ गई हो ना, ऐसे हालात बने हो, मुसलमानों के परेशानी का मौका आ गया हो, तो ऐसे मरहले में जो नफ्सियाती जंग होती है ये जिस्मानी जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। अब अहले कुफर ने 2 नफ्सियाती वार किए अहले इस्लाम पर। पहला वार क्या था? अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी जमात मुनाफिकीन, ये आस्तीन के सांप मुनाफिक, 300 मुनाफिक इन 1000 में शामिल है। अब्दुल्ला बिन उबई उनका बड़ा है। अल्लाह के नबी लश्कर को लेकर निकले, रात को वहीं पे ठहरे, सुबह की नमाज पढ़ी एक मकाम पर। अब जैसे नमाज खत्म हुई ना, अब्दुल्ला बिन उबई खड़ा हो गया, कहते जी मेरा मशवरा यह था कि आपने मदीने में ठहर के लड़ना था, लिहाजा आपने मेरी बात तो मानी नहीं, सहाबा की मान ली है, इसलिए हम आपके साथ, मैं नहीं जा सकता, मैं वापस घर जाऊंगा। अब उसने कहा कि ये जाएगा तो हम भी जाएंगे। 300 आदमी उसके साथ खड़े हो गए। अब ये क्या था? ये सोचा समझा एक मंसूबा था। भाई तुम्हारा मशवरा तो उस वक्त नहीं माना गया था जब अल्लाह के नबी शहर से निकले नहीं थे, उधर ही कहते कि नहीं जाते। आज 3 दिन के बाद तुम्हें समझ आई है कि अल्लाह के नबी ने तेरी मर्जी के खिलाफ सहाबा की मर्जी के मुताबिक फैसला कर दिया। बताना क्या चाहता था कि चलो 300, पहले ही 1000 है, 3000 के मुकाबले में वो इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, उनके पास असले है, सब कुछ है, ये बेसरो सामान 1000, उनका क्या मुकाबला करेंगे। अब 300 जब पीछे हटे ना, अब इसका असर क्या होना था? मुसलमानों के हौसले पस्त हो, कमजोर पड़ जाए। खैर वो 300 निकल के चलेगी, पीछे 700 रह गए। अब यहां पर एक बात और भी कह दूं, अब दूसरा जो वार है ना नफ्सियाती, वो भी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जिक्र कर रहा हूं कि ये जो 700 पीछे रह गए थे, ये अहले ईमान जो हैं, इनमें एक यहूदी भी था, एक मुनाफिक भी रह गया था, और बाकी सारे पक्के लोग थे। लेकिन 2 कबीले ऐसे थे कि जिनके ज़हन में यह बात आई कि शायद मुकाबला ना हो सके, वापस चले जाना चाहिए। कुरान पाक ने फिर उसका भी जिक्र किया है। अल्लाह की जात किसी बात को छोड़ते नहीं, क्योंकि रहती दुनिया तक यह कुरान एक नमूना और मिसाल है। आज एक गलती पर मेरा रब तंबीह न करता तो क़यामत तक उसकी इस्लाह कैसे होती। अब 2 खानदान के लोगों के ज़हन में यह बात आई, नहीं हो सकेगा मुकाबला, वापस चले जाएं। कुरान पाक ने उसका जिक्र किया है। इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, तुम में से 2 जमातों ने इरादा कर लिया था दिल में कमजोर हो जाएं। लेकिन अल्लाह ने जो अगली बात कही ना, अल्लाह कहते हैं वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह इन दोनों जमातों का मददगार है। अब इनका हौसला तो बड़ा ही, पक्के हो गए, लेकिन कहते हैं कि ये जो हमने कमजोरी दिल में दिखाई थी ना, इस पर भी हम सारी जिंदगी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। क़यामत तक के लिए रब ने हमारे खानदानों को यह इज्जत बख्शी है, जब भी कोई मुसल्ले पे खड़े होकर ये आयत पढ़ता है, इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, अगला जुमला पढ़ता है वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह इन दोनों खानदानों और कबीलों का मददगार और दोस्त है।
कहते हैं ये जो रब ने हमें आजाद दिया है ना, ये हम कमजोरी न दिखाते तो रब इसका ईरान कुरान में न करता। अब ये तो हो गई कमजोरी दिखाने वाले, रब फिर भी कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। खैर डट गए ये लोग। और दूसरा नफसियाती वार क्या किया, मदीना तैयबा में हजूर के पहुंचने से पहले एक आदमी था अहले किताब में से, अबू हामिर राहिब था, उनका बड़ा पीर है, उनका आलम है अहले किताब का, बड़ी इबादत करता है। और अंसारे मदीना जितने लोग हैं मदीने के, वो बड़ी उसकी इज्जत करते हैं, बड़ा तकरीम एजाज, उसकी बात मानते हैं, उससे मशवरे लेते हैं, बड़ा बना हुआ था। जब हजूर तशरीफ ले गए ना, तो जब उन्होंने हजूर का कलमा पढ़ा तो सारे हजूर उसको छोड़कर हजूर की तरफ आ गए। अब क्या हुआ, अब उसको बड़ी जलन थी कि मेरी क़यादत, मेरी लीडरी, मेरी सरदारी, वो सारा कुछ गया। ये सारी इज्जतें तो अल्लाह ने अपने नबी को दे दी हैं। पहले कहा करता था अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, लेकिन जब अपनी लीडरी छुप गुम हुई ना, हाथों से निकली, अब उसके दुख में इतना परेशान हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया, मदीना छोड़ के मक्का चला गया। अब उसे इस्तेमाल किया गया नफसियाती तौर पर। अब उसे पता था मदीना के लोग मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं जो कहता हूं वो कर गुजरते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, मैं साहिबे जुब्बा और दस्तार हूं, मेरी अजमत के सामने कोई आदमी पर नहीं मार सकता, सारे मेरी बात मानते हैं, मेरी बात का इनकार कौन करेगा। मक्का में था, अब उसको तलाश करके लाया गया। उसने कहा देखो जब सफ़े बनेगी ना, तो मैं सफ़ों से बाहर निकल के उन लोगों को कहूँगा अंसार इधर आ जाओ, तो वो मोहम्मद का दामन छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे। उसे वो यो पुरानी पीरी मुरीदी और लीडरी और सारा कुछ उसके जहन में था कि जब मेरी बात का कोई इनकार ही नहीं करता तो आज भी वही काम होगा। अब जो उसने दूसरा वार किया, अब सफ़े बन गई, बाहर आया, सामने आ कहते ओ अहले अंसार, जानते हो मैं कौन हूं, मेरे पास आ जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे, तो फासिक और बदकार आदमी है, हम किसी सूरत में पैगंबर का दामन छोड़ के तेरे पास आ जाएं, ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब उसका ये वार भी खता चला। ये दो नफसियाती वार थे अहले ईमान पर। और फिर उस बदर के मैदान में पैगंबर के सहाबा ने वो जोर दिखाए हैं जो हमें कुरान बताता है। कुरान, ईरान की तारीख पे हम नहीं जाते, हम कुरान पे जाएंगे। अब कुरान क्या कहता है? पहला मरहला तो यह हुआ, शेखान एक जगह है जहां अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन पहुंच के सुबह की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अब्दुल्ला बिन उबई निकल के चला गया, बाकी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफे बना के तरतीब ठीक की। तो हुजूर ने देखा कि इन 700 आदमियों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे भी हैं कितने? बाद सीरत निगारों ने लिखा ये तकरीबन 10 बच्चे थे, और बाद ने लिखा कि नहीं, बच्चों की तादाद 17 थी। अब किसी को पता ही नहीं होने दिया, यहां पर बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी मैदान जिहाद में आई हैं। अल्लाह के नबी से छुप छुप आके एक दूसरे के पीछे छुपते छुपते वो भी मैदान जिहाद में आने के लिए तैयार हो। अब ये जज्बा कहां से कोई लाएगा? पैगंबर के सहाबा तो वो हैं कि जिनके बच्चे भी मैदान जिहाद में जाने के लिए तड़पते थे। तुम कहते हो पैगंबर का साथ छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी ने सारे बच्चों को लगे दो भाई, क्यों आए हो? या रसूलल्लाह हम भी जिहाद के लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाया नहीं, तुम बच्चे हो, बच्चों को मैदान जिहाद में जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ वापस कर दिया। बच्चे रोते हुए वापस चले गए। एक बच्चे को इजाजत मिली है जिसका नाम हजरत राफे बिन खदीज है रज़ियल्लाहु ताला। और इसे इजाजत क्यों मिली? ये शुरू से
शुरू से इसके वालिद ने इसकी तरबियत ऐसी की थी ना, बड़ा तीरंदाज किस्म का ये लड़का था। और इसी गज़वा-ए ओहद में इसकी गर्दन में आके तीर फंस गया था। ये इस बच्चे को इजाजत मिल गई थी, चल तुझे इजाजत है, बाकी किसी को नहीं। अब बाकी बच्चे तो निकल गए, एक और बच्चा उधर खड़ा हो गया, कहता है या रसूल अल्लाह, आपने हजरत राफे को इजाजत दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तीर अंदाज है। कहता है या रसूल अल्लाह, मैं उससे ताकतवर हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे क्या पता तू ताकतवर है। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी कुश्ती करा लो। अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों की कुश्ती कराई। हजरत समरा इब्ने जुंदुब ने हजरत अबू राफे बिन खदीज को गिरा दिया। फरमाया चल तुझे भी इजाजत है। वहां आज से 1400 साल पहले पैगंबर के बच्चों का जज्बा यह था कि सिफारिशें करवाकर, मुकाबले करके, कुश्तियां लड़कर मैदान जिहाद में मरने को पेश होते थे। आज 1400 साल के बाद एक कुत्ता मिंबर पे बैठ के भौंकता है कि पैगंबर के सहाबा ने नबी का साथ छोड़ दिया था। शर्म नहीं आती उनको भौंकते हुए? और मेरे मुल्क का मजहबी तबका, उनके उलमा उस खबीस के जनाजे पढ़ते हैं, गायबाना जनाजे। कभी जमात इस्लामी वाले, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी कोई दलील, कभी कोई कमीना उन पर तबसरा करता है। ऐसे लोगों का साथ देंगे हम लोग जो पैगंबर के सहाबा पे जुबानें खोलते हैं? भाग गए थे। इनके बच्चों की यह कफियत है। और यही बच्चा था, जब उसकी गर्दन में आके तीर लगा ना, फंस गया, हजूर के सामने आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटा सुन, ये तीर तो मैं पकड़ के निकाल देता हूं, लेकिन ये तीर आधे से टूट गया है। अब आधा तीर तो निकल जाएगा, आधा गर्दन में ही फंसा रह जाएगा। और अगर तुम कहो ना तो ये मैं तीर ना निकालूं, आधा उधर ही फंसा हुआ रहे, कल क़यामत के दिन रब के सामने मैं मुहम्मद जाके गवाही दूंगा, या अल्लाह ये राफे बिन खदीज तेरे रास्ते में शहीद हुआ था, तेरी शहादत का गवाह मैं मोहम्मद हूं। कहने लगा या रसूलल्लाह कोई परवाह नहीं है। और ये तीर का टुकड़ा पूरी जिंदगी उनकी गर्दन में बाकी रहा। जब हंसते और गुफ्तगू करते थे ना, वो लोहा उनकी गर्दन में साफ नजर आता था, सारी जिंदगी फंसा रहा। ये है जी राफे पे, ये बच्चा है, ये बच्चा। जहां बच्चों के ये जज्बात हों, बताओ उनके बड़ों के जज्बात क्या होंगे। फिर इसके अलावा आपको एक और बात भी बताऊं। एक सहाबी हैं अमर इब्ने जमू रज़ी अल्लाह ताला, बूढ़ा बाबा है, बड़ी उम्र का, और उसके घर के 4 नौजवान बेटे उसके, वो भी ग़ज़वा-ए ओहद में शरीक हैं। चारों बेटे हजूर के साथ निकल आए। और वालिद जो है ना, वो एक टांग से लंगड़ा भी है, चल नहीं सकता, मुश्किल से चलता है, बूढ़ा भी है। कहता है मैं भी जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहले तो घर में बेटों ने समझाया, अबू जी हम जो जा रहे हैं, आपके चारों बेटे जा रहे हैं, क्या जरूरत है? कहने लगा नहीं मैं खुद जाऊंगा, तुम्हें जन्नत की जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है। अब घर में जब ये बात शुरू हुई ना, तो उनकी बीवी ने उनके साथ मजाक किया। और उनकी बीवी कौन है? सैयदा उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस खलाद का वाकया मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी इसने क्या किया है। यह सैयदा उम्मे खलाद अपने खामंद के को मजाक के साथ कहती है मैंने रात को ख्वाब देखा है। खामंद से मजाक कर रही है ना। कहती है रात को मैंने ख्वाब में देखा, जंग छिड़ी हुई है, तू भी मैदान जिहाद में है, और जब जोर की लड़ाई शुरू हुई ना, तो तू मैदान जिहाद से भाग के आ गया है। अब जब अपनी बीवी का ये जुमला सुना ना, हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला आली, या अल्लाह मैं तेरे नबी के साथ मैदान जिहाद में बदर ओहद में जा रहा हूं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को भी मेरे घर लौट के वापस न लाना। यह है जी वो पैगंबर के सहाबा का किरदार मैदान ओहद में।
अब चले गए, बेटे भी चले गए, ये भी साथ चला गया। या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा अलल आमा खरजुन वला अलल आरज खरजुन वला अलल मरीज खरज। शरीयत ने तुम्हें इजाजत दी है, ना जाओ। मजदूर जो, अब उसने एक जुमला कहा, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है कि जिस तरह ये लंगड़ी टांग के साथ दुनिया में चलता हूं ना, उखड़ा उखड़ा के, इसी तरह मैं जन्नत में जाऊं। इसी टांग को लेकर मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने ये शौक देखा, फरमाया चल फिर निकल। अब चला गया। और जब जंग खत्म हुई ना, तो इनका एक बेटा खल्लाद वो भी शहीद हुआ। 4 बेटों में से एक बेटा भी शहीद हो गया, खुद भी शहीद हो गए। फिर एक ऊंट पे रखकर इनकी लाश को घर ले जाने की कोशिश, वापस ले जाएं। अब ऊंट को उठाते हैं तो ओद की पहाड़ी की तरफ चलता है और घर मदीने की तरफ नहीं आता, बैठ जाता है, ये चलता ही नहीं। फिर उठाते हैं, फिर पहाड़ी की तरफ जाता है, मदीने नहीं जाता। अब सारे हैरान है, ये जाता क्यों नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ इसके घर वालों से पूछो, आते हुए कोई जुमला तो नहीं कहा था। उसकी बीवी ने कहा कि जी मैंने मजाक किया था, मैंने कहा तू जंग से भाग के आ गया है। उसने दुआ की थी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला आली, मेरे अल्लाह मुझे घर लौटा के वापस न लाना। फरमाया इसकी दुआ का असर है, इसी जगह दफन कर दिया जाए। अब ऊंट लेकर इसकी लाश को मदीने वापस नहीं जाएगा। ये है जी, ये जुर्रत दिखाई थी उस मैदान में। और उसी मैदान में जहां पर पैगंबर के सहाबा लड़ रहे हैं, 703,000 का मुकाबला कर रहे हैं, उसी मैदान में मर्दों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, 2 बूढ़े बुजुर्ग मदीने में अल्लाह के नबी उनको छोड़ के चले गए थे, ज़ईफ़ुल उम्र हैं। एक हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हजरत यमान, ये भी बूढ़े थे। एक और बूढ़ा आदमी था, दोनों को छोड़ गए कि जी आप ना जाए मैदान में। अब सारे चले गए, जंग शुरू है, ये दोनों बैठे हुए मदीने में आपस में गपशप कर रहे हैं। तो एक दूसरे से कहता है भाई उम्र तो हमने सारी गुजार ली है, अब कौन सी उम्र पीछे बच गई है, 6 महीने, साल, महीना, 2 महीने, बूढ़े हो गए हैं। तो बजाय इसके कि घर में बिस्तर पे पड़े, क्यों ना जाके मैदान जिहाद में शहीद हो। चल ठीक है। अब उन्होंने भी अपनी लाठियां उठाई और मैदान जिहाद में आ गए। एक बूढ़ा भी शहीद हुआ और दूसरा भी मैदान कारदार में शहीद हुआ है। इन दोनों बूढ़ों ने भी मैदान ओद में जाकर अपनी जानों के नजराने पेश किए। और इसी मैदान में आपको एक और आदमी नजर आएगा। जंग खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाश करो भाई शहीदों को, मुझे खंदला नजर नहीं आ रहा। हजरत खंदला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गसीलुल मलाइका नजर नहीं आ रहा। सहाबा किराम उसको तलाश करके लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अपनी आंखों से देख रहा था, तुम्हें नहीं नजर आया। फरिश्ते इसको जिस्म को उठाकर फजा में ले गए। उनके पास चांदी के बड़े बड़े बर्तन थे, उसमें पानी था, और फजा में ही फरिश्तों ने हजरत खंदला को गुस्ल दिया है। सहाबा जब उनके जिस्म को उठा के लाए तो उनके जिस्म से पानी टपक रहा था। एक दिन कबल इस हजरत खंदला की शादी हुई थी, और जब अल्लाह के नबी ने जिहाद की आवाज लगाई थी तो फौरन निकल खड़े हुए, गुस्ल का मौका ही नहीं मिला था। अल्लाह ने इस सहाबी को फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया है। यह गसीलुल मलाइका हजरत खंदला है, यह भी गज़वा ओद का शहीद है। और यह अजीब बात एक और भी कहूँ, ये जो खंदला है ना, वो जो अबू हामिर था जिसे अल्लाह के नबी ने फासिक कहा था, जो राइब था उनका बड़ा था, ये उनका बेटा है। बाप कितना गुमराह है और बेटे को रब ने क्या कितने एजाज से नवाजा, ये उनका बेटा है। और उसी मैदान में कितने और सहाबाए किराम, ज़ियाद इब्न सकन, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, तलवार हाथ में ली ना अल्लाह के नबी ने, मैं याखुज़ु हाज़ा सैफ़ बिहक़्क़िही, कौन है जो मेरी ये तलवार ले और इसका हक अदा करे।
हजरत उमर, हजरत अली, हजरत जुबैर और साहबा किराम दौड़ पड़े, या रसूलल्लाह हमें दे दें। फरमाया तुम सारे बैठ जाओ। यह तलवार अल्लाह के नबी ने दी है हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तलवार हाथ में पकड़ी, पूछते हैं या रसूलल्लाह इस तलवार का हक क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था आई यज़रिबा बिहिल दुव्वा हत्ता यनहना, दुश्मन की खोपड़ियों पे इतना मारो ना इसे कि यह तलवार टेढ़ी हो जाए या टूट जाए, यह तलवार का हक है। अब तलवार लेके बड़े अकड़ के मैदान जिहाद में दौड़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनका चलना देख लिया, फरमाया इन्नहा लमश्यतुन अबगदु हिंदल्लाह इल्ला फी मिस्ले हादल मौतिन। अकड़ के चलना अल्लाह की जात को बड़ा नापसंद है, लेकिन जो मैदान जिहाद में अकड़ के चलता है अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद है। यह भी उस जिहाद में लड़ने वाला एक मुजाहिद है, अबू दुजाना। ज़ियाद इब्ने सकन 7 अंसारी सहाबा के साथ जब खबर फैली ना, खबर फैल गई थी क्या अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं। अल्लाह के नबी ने 50 आदमियों का दस्ता पहाड़ी पे बिठा दिया। हुक्म क्या दिया था? जब तक मैं ना कहूं इससे नीचे नहीं उतरना, दर्रे में बैठ जाओ, आपने यहां पहरा देना है, मैं कहूंगा तो नीचे आना है। अब मुसलमानों को फतह हो गई। सदक़कुमुल्लाहु वादहु इस्तखुस्सूनहुम बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से तुम उनको काट रहे थे, वो भाग रहे थे। जब भाग रहे थे ना तो पीछे ये जो दर्रे में बैठे थे उनका जान खत्म हो गई है, आओ नीचे जाएं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी जब तक खुद नहीं कहेंगे हम नीचे नहीं जाएंगे। अब 2 राय होंगी। कुछ ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी खुद आकर तो नहीं कहेंगे नीचे आओ, बस जान खत्म हो गई है, यही मकसद था, हो गया काम। बाकी ने कहा नहीं, जब तक अल्लाह के नबी नहीं कहेंगे। अब दर्रा खाली कर दिया। 40 नीचे चले गए, 10 पीछे रह गए। अब खालिद बिन वलीद जो कुफार के लश्कर की कमान कर रहा था उसकी नजर पड़ी। अब दर्रा खाली हो गया, भाग रहे थे, फिर पीछे से आगे अचानक हमला कर दिया। अब इस अचानक के हमले में मुसलमान दरमियान में फंस गए। अब फंस गए हैं, भागा कोई भी नहीं। अब ये दर्रा छोड़ने की और फंसने की जो कैफियत थी, इससे मुसलमानों को नुकसान हुआ। उनके 70 आदमी तकरीबन सहाबा किराम के शहीद हो गए। 70 सहाबा किराम शहीद हुए, लेकिन मुकाबले में मुशरिकीन के भी 37 आदमी मारे गए। नुकसान उनको भी उठाना पड़ा, फतह उनकी भी ना हुई। लेकिन ये जो अफरा तफरी फैली थी, इस अफरा तफरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। एक मौका तो ऐसा आया कि अल्लाह के नबी बिल्कुल अकेले थे, बाकी सारे इधर कुदर लड़ रहा है, कुदर लड़ रहा है, कुदर है, टुकड़ियों में सारे साहबा लड़ रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक जगह पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। और उस मौके पर एक सहाबिया हजरत उम्मे हम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं जख्मियों को पानी पिलाने के लिए मैदान में थी। अब अचानक मैंने देखा अल्लाह के नबी अकेले खड़े हैं और वही मुजाहिदीन का लिबास पहना हुआ, सर पे टोपी पहनी हुई, जिरा पहनी हुई, हाथ में तलवार ली, अकेले मेरे नबी लड़ रहे हैं। कहती हैं मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं हुजूर के करीब पहुंच गई, पानी पिलाना छोड़ दिया, कुफार के साथ लड़ना शुरू कर दिया। जिस कौम की औरतों का यह जज्बा हो, वह औरत लड़ती रही, जख्मी हुई। और अल्लाह के नबी जब उसका जिक्र करते हैं ना, बाद में कहते हैं कि मार आई तो यमीनन वला शिमालन। एक मौका ऐसा है मैं दाएं देखता हूं तो मैं मारा खड़ी लड़ रही है, इधर देखता हूं तो इधर लड़ रही है, आगे देखता हूं तो वहां पे खड़ी है, पीछे मुड़ता हूं तो उधर लड़ रही है। चारों तरफ खड़े होकर जो मैदान जंग में लड़ने वाली खातून है वो हजरत अम्मारा है। अल्लाह के, और ये अकेली नहीं गई थी, इनके 2 बेटे, इनका खामवंद, ये खुद पूरा घराना मैदान जिहाद में खड़ा है। इनको कहती हो भाग गए थे। अल्लाह के नबी ने खुश होकर उनके लिए बरकत के दुआ की, बारकल्लाहु फी आलिल बैत, अल्लाह तुम्हारे पुराने पूरे घर में अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे। अब जब अल्लाह के नबी ने ये दुआ की ना, कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये दुनिया की बरकत की बात तो आपने कर दी है,
बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह जन्नत में मुझे आपकी रफाकत नसीब कर दे। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह पूरे घराने को मेरे साथ जन्नत में मेरी रफाकत और मेरा कुर्ब और पड़ोस अता कर दे। ये हैं जी मैदान। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनरगे से निकलकर मैदान को पहले छोड़ा है मुशरिकीन ने। अब जो जीत जाते थे ना अहले कुफर, 3 दिन तक वहां पे जश्न मनाते थे, कंजरियां नाचती थी, ऊंट ज़िबा होते थे, शराबें पी जाती थी, जश्न होता था। लेकिन यहां क्या हुआ, मुशरिकीन ने मैदान पहले छोड़ा है, पैगंबर के सहाबा मैदान से बाद में गए। उनकी फतह फिर भी ना हुई, कट गए हैं पैगंबर के कदमों पर, लाशें उठाई, नुकसान उठाया है, लेकिन पैगंबर का साथ छोड़ा नहीं है। अब फिर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही यहां से निकले ना, मदीना में पहुंचे, अब हालात बड़े खतरनाक है, पता नहीं दुश्मन की चाल क्या हो, मदीना में शहर में जाके हमला ना कर दे। अब सारी रात सहाबाए किराम ने इसी जख्मी हालत में 70 जनाजे उठाए, उनकी तदफीन की, फिर उसी तरह तलवारें उठाकर सारी रात मदीने पे पहरा दिया है। और फिर सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी भी हम दुश्मन को नहीं छोड़ते, उनका पीछे से जाके तहाक़ुब करेंगे। फिर पीछे से तहाक़ुब करने के लिए निकले। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, फला ताहिनु फिब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फइन्नहुम यालमून कमा तालमून वतरजूना मिनल्लाहि मा ला यरजून। तुम उनका पीछा करने में सुस्ती नहीं करना। तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ उन्हें भी पहुंची है, तुम्हारे मारे गए हैं, तुम्हारे उनके भी गए हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ तैयार करके रखा हुआ है वो उनके लिए तो नहीं है। अब क्या किया, पीछा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने सहाबा हैं जो मैदान में थे, वही सारे जख्मी सहाबा, तलवारें छोड़नी नहीं, आओ मेरे साथ इनका तहाक़ुब करेंगे। खमराउल असद में जाकर अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि कोई आए और हम उसका मुकाबला करें। अब अल्लाह ने इस बात को भी कुरान पाक में जिक्र किया है, अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाह। अब कुरान जो कहता है, भाई मेरा और अकीदा और आपका जो अकीदा वो क्या है, अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना, उस पर लब्बैक कहा, मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह, इसके बाद कि उन्हें तकलीफ पहुंची थी, जनाजे उठाए थे, जख्मी थे, थके हुए थे, लिल्लज़ीन तक़ौ मिनहुम वाहसनु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह ने इन लोगों के लिए अजर अजीम तैयार करके रखा हुआ है। जिन्हें कुरान कहता है इनके लिए अजर अजीम है, इनके लिए रब ने अजर अजीम तैयार करके रखा है, ये उनके लिए ऐलान है। अब जिन्होंने छोड़ा था दर्रा, अब आखिरी बात उनके वाले से कह दूं, इज्तिहादी खता थी उनकी, बात को समझने में उनको गलती लगी। अब आधे निकल आए थे, कुछ पीछे रह गए थे। अब इसके बारे में कुरान ने क्या कहा है, अब कुरान पाक ने यहां पे 3 बातें कही हैं। सबसे पहले उनको कहा, सबसे पहले जो दरा छोड़ के नीचे आगे थे ना, अल्लाह उनको कहता है वला कद अफा अनकुम, ये वाओ ये भी ताकीद के लिए, लाम भी ताकीद के लिए, कद भी तहकीक के लिए होता है, ताकीद के लिए। अब ताकीद, फिर ताकीद, फिर ताकीद, 3 ताकीदें इकट्ठी हो गई। माना क्या बनता है, मैं अल्लाह कसम उठा के कहता हूं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब किसी को भौंकने की गुंजाइश है, रब कुरान में कसम उठा के कहे वाला कद अफा अनकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं कसम उठाता हूं माफ कर दिया है। ये जी सूरह मायदा की, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 153। अब जी आ जाइए आयत नंबर 155 पे। पहले बरह रात उन सहाबा को कहा वला कद अफा अनकुम, कसम है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, हो गई है गलती। फिर आगे क्या कहा, आगे अल्लाह की जात लोगों को कहते हैं
इन्नल्लाह गफूरुन खलीम। दुनिया के लोगों तुम सुन लो, मैंने उनको अल्लाह की कसम माफ कर दिया है। पहले उन्हें कहा कि तुम्हें माफ करता हूं, फिर सारी मखलूक को बताया उन्हें माफ करता हूं। दो, फिर ये आगे आयत नंबर 159 में चले जाइए, 159। वहां अल्लाह क्या कहते हैं? फिर अल्लाह पहले उन सहाबा को कहा, फिर सारे लोगों को कहा माफ करता हूं कसम उठा के। अब अल्लाह अपने नबी को कहते हैं फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। मेरे नबी मैंने माफ कर दिया, तू भी माफ कर, तू इनके लिए बख्शिश की दुआ कर, और जब भी मशवरा जरूरत हो ना इनको बिठा के इनसे मशवरा लिया कर। अब ये है जी वो कुरान उनके कुर्बानी पे जो तबसरा करता है। और यही थे अनस इब्न नज़र जो थे ना, जिन्होंने कहा था कि जब मौका मिला तो मैं लड़ूंगा। लड़े मैदान जिहाद में पैगंबर के चचा हजरत हमजा शहीद हुए, जिस्म के टुकड़े करा दिए। हजरत अनस 70 से ज्यादा बड़े जख्म हैं, जिस्म का मुसला है, पहचाने नहीं जाते ये कौन है। इनकी बहन ने आकर इनके हाथों की उंगलियों से पहचाना कि ये मेरा भाई अनस इब्न नज़र है। फिर सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है, मिनल मोमिनीन रिजालुन। ये तो ऐसे मर्द है ना, ये सहाबा, ये ऐसे मर्द हैं सदकू मा आहादुल्लाह अलैहि, जो कुछ इन्होंने अल्लाह से वादा किया है इन्होंने सच्चा साबित कर दिखाया है। ये तबसरा है जी कुरान का। इसलिए हमने सहाबा किराम के बारे में तबसरा मानना है कुरान का।